नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। संकल्प भारत का जो है, विकसित भारत का सपना है, उसके साथ-साथ विकसित राजस्थान भी होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने सुबह-सुबह ये कहते हुए राजस्थान का रुख किया और राजस्थान में 1 वर्ष का तोहफे के रूप में कई सारी बातें यहां आकर कही। राजस्थान पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उत्साह बढ़ाया, जोश बढ़ाया, वहीं राज्य की जनता की उम्मीदों को भी बढ़ाया है। आज देश के प्रधानमंत्री के राजस्थान में आकर आने और उनके यहाँ पर राजस्थान को दी जाने वाली सौगातों के साथ प्रदेश की रफ्तार, विकास इन सब पर क्या असर पड़ेगा? समझते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजीव तिवारी जी, राकेश वशिष्ठ जी, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गोविंद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता गोविंद पटेल जी। तो शुरुआत अटल खंडेलवाल जी से करते हैं। अटल जी कितना जोश है? हाउ इज जोश? जोश इज हाई है। हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई ही है, रहता है और रहना भी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने की कि बीजेपी का कार्यकर्ता है वो पार्टी से पहले देश को रखता है। और दूसरा, हम लोगों की प्रक्रिया या एक तरीके से सीख में ये है कि हम समस्या से ज्यादा समाधान की तरफ बढ़ते हैं और विरोध से ज्यादा सहयोग की अपेक्षा करते हैं और देते भी हैं। तो ये 3 चीजें हैं और इसी में देखिए, राजस्थान में अगर पूरी दुनिया में और इनफैक्ट पूरे देश में भी बात की जाए तो सबसे पहले बोलेंगे राजस्थान मानी सूखा, राजस्थान मानी पानी की समस्या। अब पानी की समस्या ही खत्म हो जाए राजस्थान में तो इससे सुखद कोई बात हो नहीं सकती। और ये ऐसी बात है कि हर घर खुशहाल, उसके कारण पानी वो समस्या थी राजस्थान की। अब तो मैं इसलिए तीर लगाने पर मजबूर हूँ कि जल्दी ये मिट जाएगी। आज जो सौगात देकर गए हैं वो ईआरसीपी ये शुरू करके, रिवर प्रोजेक्ट जो शुरू करके उन्होंने जो शुभारंभ किया है, देखिए 21 डिस्ट्रिक्टों के लोगों को सिंचाई का, पीने का और उद्योग धंधों का पानी मिलेगा। मिलेगा, 3200 अटल जी, अब वो बिल्कुल रिपीट मिलेगा। कर सकते हैं, क्या कुछ मिलेगा? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की सौगात मिली है, पीएम ने खोला सौगातों का पिटारा। कितनी बदलेगी राजस्थान की तस्वीर, ये हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने गुलाबी शहर में, जयपुर में, राजस्थान में आकर क्या कहा, वो भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल कर गए? बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का
स्थायी समाधान करेंगे। गोविंद पटेल जी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं स्थायी समाधान होगा राजस्थान में पानी की समस्या का। उम्मीदें बढ़ती हैं, दिखती हैं जनता के साथ साथ विपक्ष को भी लगता है कि प्रधानमंत्री के आने से और प्रधानमंत्री के इस तरह से जनता के बीच आकर अपनी बात कह देने से उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और जनता की उनसे उम्मीदें भी। देखिए मीना जी, सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल में इन्होंने एक भी काम धरातल पे नहीं किया है। बयानबाजी, भाषणबाजी और वायदे ये सरकार कर रही है, पूरा कुछ भी हो नहीं रहा है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए, उनका स्वागत है, लेकिन वो बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा, ये मैं आपसे दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ। क्योंकि पिछले 1 साल से सिर्फ योजनाएं बन रही है, योजनाओं की घोषणाएं हो रही है और उनके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है। यही करके इन्होंने चुनाव में एक माहौल बनाया था, जनता को विश्वास दिलाया था और जनता को लगा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है तो राजस्थान में विकास होगा। लेकिन मेरे सत्ता पक्ष के साथी बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए। उनसे मेरा एक सवाल है कि पिछले 1 साल में एक भी ऐसा काम बता दे जिससे प्रदेश की जनता को किसी भी चीज में राहत मिली हो। उल्टा कि इन्होंने हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, उनको कमजोर करने का काम किया है। जी मीना जी। अटल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी मेरे तीनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाने के बाद। तब आप ये जरूर तैयारी करके रखिएगा कि 1 साल में हुआ क्या है, उसका थोड़ा सा आप गोविंद जी को जानकारी दें, दर्शकों को भी दें, हमें भी दुरुस्त करें। राजीव तिवारी जी, बड़ा अच्छा शो हुआ आज, प्रधानमंत्री आए, बड़ी अच्छी तस्वीरें, बड़ा अच्छा मतलब जिस तरह का स्टेज बना, बाकायदा प्रधानमंत्री को कलश महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, जीप ओपन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, काफी अच्छा शो हुआ। प्रधानमंत्री का शो तो हरदम ही अच्छा होता है। अब आपने चुनाव के समय भी देखा था, वो पूरा एक रथ तैयार हुआ था और उसमें वो 1 किलोमीटर आए थे और आगे उसमें भी महिलाएं चल रही थी। सभा का मंचन भी वहां पे, वो जो संचालन भी महिलाओं ने किया था। तो प्रधानमंत्री हैं तो नेचुरली उनका, और 1 साल का जश्न था सरकार का, तो भव्य तो होना ही था। अब जो भी योजनाएं आज घोषित हुई हैं, तो अब उसमें भी वही वाली बात है, जैसा कि अभी जो राइजिंग राजस्थान था उसमें ये हुआ कि साहब वो बहुत भव्य सारा कार्यक्रम हो गया, 15-20-25 हजार गमले चोरी हो गए, सब हो गया, और अब उसके बाद कहा गया कि 1 साल बाद उसका हिसाब देंगे, 1 साल तक चुप बैठे रहो। तो अब आज भी जितनी परियोजनाओं की घोषणा हुई है, ये भी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद इसका धीरे धीरे हिसाब आएगा सामने कि भाई। और अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये योजनाएं सब धरातल पर आती हैं, जितनी भी आज शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है, तो राजस्थान वाकई अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। और जो सरकार की मंशा है वो अगर यही है और अच्छा करने की है, तो वाकई इनको जिस तरीके से आज देखिए, जैसे ही नौनेरा बांध का वो हुआ, लोकार्पण आज हुआ, तो वसुंधरा जी का बयान आ गया कि साहब ये तो हमने चालू किया था 17-18 में, और ये प्रधानमंत्री ने आज हमारी जो भी योजनाएं थी और जो भी हमारा सुशासन था उसका मंच से काफी हमारी तारीफ करी, और भैरव सिंह जी का भी नाम लिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान की जनता चाहती है कि ये सारी जो योजनाएं हैं वो उनका कामकाज, ये नहीं 1 साल बाद हमें हिसाब नहीं चाहिए, हमको तो महीने 2 महीने में दिखना चाहिए कि हाँ आज नौनेरा बांध का लोकार्पण हुआ, अब वहां पे वो नहर बननी शुरू हुई कि नहीं हुई, वहां से टनल जो एक 3 किलोमीटर की टनल बननी है 2.8 किलोमीटर की, वो काम शुरू हुआ कि नहीं, इसरदा बांध में पानी आ रहा है कि नहीं,
आप देखिए कि जब ये सरकार बनी थी तब नौनेरा बांध का ये था कि 2 महीने बाद इसकी वो हो जाएगी टेस्टिंग, मतलब जैसे ही मानसून आएगा, तो उसकी टेस्टिंग ही मेरे ख्याल में 2-3 महीने लेट हो गई थी। चलिए वो सब होता है, टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गेट नहीं बना होगा, कहीं कोई और चीजें होंगी, लेकिन जो भी काम है, जो भी घोषणा होती है, वो उसका असर 2-3 महीने में, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने में दिखे, जी लेकिन वो जी दिखना चाहिए जी कि हाँ काम शुरू हो गया। अब ये सारी, अब देखिए 1 साल बाद हमको डीपीआर और ये सारी चीजें सामने आने की बातें आ रही हैं, जबकि एमओयू तो तभी हो गया था जब सरकार बनी थी। जी अब एक वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एक नई चीज आई है, अभी एक आज हुई है जो MOA। हाँ एमओए, जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये आज जी हुआ है। और आज के पूरे भाषण में कहीं ये नहीं है कि भाई ये तो आ गया कि राजस्थान के 21 राज्यों 21 जिलों में इससे आएगी तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 85 विधानसभा सीटों के अंदर पूरा पानी की कमी दूर हो जाएगी, ये सारी चीजें आई, लेकिन ये एक ही बात नहीं आई मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा। जी जी जबकि वहां के जो मोहन यादव हैं चीफ मिनिस्टर, वो भी मंच पे मौजूद थे। हम्म तो ये सारी बिल्कुल। क्लियरिटी हर चीज में तो होनी चाहिए। दो बातें हैं अटल जी। दूसरा सवाल भी आपके लिए तैयार हो गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। तो जहां गोविंद जी ने कहा कि आप पिछले 1 साल में क्या किया ये बताइए, राजीव तिवारी जी का कहना है कि एक तो वसुंधरा जी ने याद दिलाया कि उनके समय में शुरू हुए कामों का शिलान्यास आज एक बार फिर से हुआ है। दूसरा, अशोक गहलोत जी, शिलान्यास नहीं हुआ, आज लोकार्पण हुआ है उसका, लोकार्पण, अच्छा, वसुंधरा जी ने धन्यवाद दिया है उद्घाटन सर। हुआ है, आज उसका उद्घाटन धन्यवाद, हुआ है हाँ, उसमें। धन्यवाद, हाँ, शिलान्यास तो तब हो गया था, आज उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हुआ है, हाँ। और दूसरा, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी भी राजीव जी बड़ा याद दिलाएंगे कि ERCP को जो राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग उनके खाते में जाना चाहिए। नहीं, राजीव, इसरदा बांध तो कांग्रेस की सरकार में ही शुरू हुआ था। जी जी। और राष्ट्रीय परियोजना पिछले 5 साल में अशोक जी, खास करके आखिरी के 2-2.5 साल में तो लगातार ही करते रहे, चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को। तो जगदीश जी, आज एक बार अशोक जी भी सामने आएंगे कि देखिए हमने जो किया, हमने जो मांग रखी, हमने जो आवाज उठाई, हमने जो प्रदेश के लिए सोचा, अब नरेंद्र मोदी उस पर आगे काम कर रहे हैं। मीना जी, ऐसा है, अशोक जी और भजन लाल जी की तो कंपैरिजन क्या करना, ये तो पहली बार बने, वो तो 3 बार केंद्र में, 3 बार राजस्थान में चीफ मिनिस्टर रह लिए, 3 बार जो है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह लिए, और बहुत उन्होंने जीवन देखा है, बहुत सरकारें देखी हैं, और सोनिया गांधी तक को निपटाया उन्होंने, मतलब इस लेवल तक उन्होंने काम किया है, तो उनकी तो बराबरी हो नहीं सकती। ओ, कंपैरिजन ये किया उन्होंने कि हमने मांग उठाई थी। मांग उठाने को तो आप आसमान जमीन पे लाने की मांग उठा सकते हो, मांग उठाने से क्या होता है। 5 साल में ERCP का जो प्रोजेक्ट था उसके मामले में उन्होंने किया क्या है, एक कील भी कहीं लगाई हो तो बताइए। भाई आप जो है उसका शिलान्यास तो कर ही सकते थे, उसमें तो 1-8 करोड़ रुपए ही खर्च होता। आप कहते हैं कि हम चालू करवाते हैं और हमको ये केंद्र की योजना बना दीजिए, इसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा दे दीजिए, ताकि आपके पास 90% से ज्यादा पैसा दिल्ली से आ जाएगा इसको बनाने के लिए। लेकिन आपने 1 करोड़ रुपए भी खर्च करना उचित नहीं समझा, इतनी भी समझ नहीं की कि हम चालू करें, तो हो सकता है केंद्र सरकार राष्ट्रीय नहीं करे तो इसमें एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन किया नहीं कुछ भी। यहाँ तो क्या हुआ कि भजनलाल सरकार आने के 1 साल के अंदर ही उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी पब्लिक के बीच में कि इतने 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 जन भावन लुभावन जो है हम फैसले कर रहे हैं, ये काम होगा। बहुत सारे हैं जिनमें कुछ केवल अनाउंसमेंट है, कुछ करने के छोटे छोटे काम है जो गिराने लायक भी नहीं है। जी मतलब रोड का कनेक्टिविटी किस तरीके की करेंगे, रोड का रख रखाव अब कैसे होगा, हॉस्पिटलों का रख रखाव कैसे होगा, बहुत सारी SOP उन्होंने जारी की है।
अशोक गहलोत तो अपने कार्यकाल के 4.5 साल बाद चेते, और फिर एक साथ इतनी सारी स्कीमें ले आए, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये 25 लाख का ये बीमा, और ये जैसे आदमी मरने ही वाला हो अभी लेकर जाएगा और अभी 25 लाख रुपए में जिंदा रह जाएगा। तो उससे कुछ हुआ नहीं, उसका असर नहीं हुआ। पब्लिक ने समझ लिया कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर अब कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो पहले से ही, पहले दिन से ही, मतलब एक कह दीजिए 2 दफे तो उनके टाइम में जो है चुनावों की वो बिगुल बज चुका है, इसलिए 5-6 महीने तो उसी में ही निकल गए। अब आते ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और आज जो काम हुआ है ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम है, स्थायी काम है। 14 जिलों के अंदर पानी पहुंचना है, ये अपने आप में कितना बड़ा काम है। 3.5 करोड़ लोगों को अगर पीने का पानी, सिंचाई का पानी मिल जाए तो आप देखिए जी, अपने आप ही तस्वीर बदल जाएगी, जी। स्टेट की पूरे की तस्वीर बदल जाएगी। तो तो पूरे ये काम प्रदेश की कैसे हुए? तस्वीर बदल जाएगी, और जो जिले हैं वो 14 से 21 और 21 से जिस तरह से जिलों की संख्या में इजाफा हुआ उसके बाद। लेकिन जो बात आपने कही जगदीश जी कि भजन लाल शर्मा 3 बार के राज्य के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और 3 बार केंद्र में मंत्री रहे अशोक गहलोत से आगे एक मायने में नजर आ रहे हैं कि वो पहले ही साल में बहुत कुछ करते दिख रहे हैं, या कम से कम उनकी मंशा है, या वो एक्शन दिखा रहे हैं। अशोक जी ने जाते जाते किया, ये बात अशोक जी के दूसरे टेन्योर में भी आई थी और तीसरे टेन्योर में भी आई कि उन्होंने आखिरी के समय में अपनी सरकार वापसी के जितने प्रयास किए, 5 साल लगातार रखते तो शायद अशोक जी को ज्यादा फायदा होता। अनुभव में अशोक जी का और भजन लाल जी का कोई मैच मुकाबला नहीं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन पहली बार की मुख्यमंत्री जब भजन लाल शर्मा की रिपोर्ट कार्ड की हम 4-5 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं राकेश वशिष्ठ जी, लेकिन खुद जगदीश जी ने जैसे कहा और जैसा प्रदेश में देख रहे हैं, और जैसा आपने भी कई सारे उदाहरणों के साथ भरतपुर का भी एग्जाम्पल दिया कि वहां पर ये काम पिछले 6-8 महीनों में हो गया है। तो ये जो पूरा का पूरा, एक तो देश के प्रधानमंत्री का प्रदेश की जनता को भरोसा देना, और एक राज्य के मुख्यमंत्री का एक्टिव दिखना, नजर आना, और कामों को लेकर कम से कम उनको उनका उन कामों के प्रति एक तरह से लगातार निरंतरता दिखाना, ये निरंतरता बनी रही तो राजीव जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हमें परिणाम भी, उस पर काम भी, क्रियान्वयन भी, एक्शन भी दिखना चाहिए, वो भी दिखने की उम्मीदें बढ़ती हैं। देखिए मीना जी, 1 साल से हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपस में, जब से भजन लाल जी ने सत्ता संभाली है, और मैं बड़े गले फाड़ फाड़ कर कहता रहा कि आप देखिए सही उनकी चाल को, क्योंकि अगर इस आदमी बिल्कुल कोरा कागज है और अगर इसको राजनीति में जमना है तो ये काम करेंगे। इनकी कोई ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि अगर ये कहीं चूके तो इनको कहीं से समर्थन मिल जाए, और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इनको जानबूझकर ऐसे आदमी को चुना जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं हो, कोई आक्षेप नहीं हो, कोई उंगली उठाए लायक किसी ने इसने कोई काम नहीं किया हो, इसलिए इनको यहाँ लाया गया। चूंकि ऊर्जावान है और इनको अप्रत्याशित रूप से ये पद मिला, अप्रत्याशित रूप से पद मिलने से इनके हौसले बढ़े और ये काम करने के लिए निकल पड़े कि इनको काम करके सेंट्रल लीडरशिप को बढ़ाना, तभी आगे टेकना है। इसमें मीना जी मैं बात सुन रहा था, अब गहलोत जी क्यों नहीं सफल हुए? आप 2 कार्यकाल आप देख लें इनके, 2008 का जब ये चुने गए थे, इसके बाद इन्होंने आपके 2013 में घोषणाएं की, और सॉरी उसमें जो लास्ट में जब चुनाव होने वाले थे तब घोषणा की। आपको ध्यान, उन्होंने किसको बनवाए थे? महिलाओं को कपड़ों के लिए साड़ियां वितरित की, तरह तरह की योजनाएं की थी, क्योंकि इनका मानस ये था, जो मैं समझता हूं, कि लास्ट टाइम पर जो मतदाताओं को प्रभावित कर लेता है उसके हिसाब से वोटिंग हो जाती है। लेकिन राजनीति बहुत बदल गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसी का परिणाम ये होगा, 2 बार गहलोत जी के कार्यकाल में वो चुनाव हारे, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे जितनी घोषणाएं की
उनको क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल था। उसके लिए धन की आवश्यकता थी और धन केवल लास्ट मोमेंट पे इकट्ठा नहीं हो सकता था। लेकिन भजन लाल जी ने जो काम शुरू किया वो कुर्सी संभालते ही काम करना शुरू कर दिया और कामों पर भी आपकी मॉनिटरिंग करना शुरू किया कि काम कहाँ तक पहुंचा है, कितनी प्रोग्रेस की है। सबसे एक बात और है जो सबसे बड़ी बात होती है कि राज्य सरकार अपने कामों को करने के लिए केंद्र के ऊपर काफी निर्भर करती है। केंद्र से अगर उसको भरपूर समर्थन मिलता है आर्थिक रूप से भी, और वो जो योजना लेकर के वहां जाएं वो उनको क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त धन की व्यवस्था कर दे तो निश्चित ये ग्रेस मार्क्स तो एक तरह से अशोक गहलोत जी के खाते में जाएंगे कि वो काम अच्छा कर देते अगर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी तो इसलिए उन्हें सहयोग नहीं मिला। इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रीय परियोजना की मांग करते 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 नहीं मिल पाई। भजनलाल जी के खाते में ये आज पुरस्कार आ गया। अटल खंडेलवाल जी, जो सवाल गोविंद पटेल जी ने उठाया था, मैं उस सवाल के साथ ही आपके पास आ रही हूँ। एक साल में भजनलाल सरकार की उपलब्धियों का जश्न पार्टी ने भी मनाया, सरकार ने भी मनाया, प्रधानमंत्री भी आए। एक साल में सिग्निफिकेंट काम जो आपको लगता है कि ये काम आप देखिए हमारा परिणाम के रूप में सामने है एक साल में। आप मुझे गैस के सिलेंडर मत गिनवाइएगा, पेट्रोल के दाम मत बताइएगा, और कुछ बताइए। देखिए, जब आप गैस और पेट्रोल को नहीं तो नीतिगत निर्णय आप देख लीजिए कि भजनलाल जी हैं वो उस दृढ़ इच्छा के हैं। अभी अपने जितने भी विशेषज्ञ पैनलिस्ट हैं उन सब ने भी कहा, उनका सबका एक ही मत है। अभी काम की बात होगी। हाँ, काम की मैं बात कर रहा हूँ कि भी काम के अंदर 32,000 भर्तियां, जो हमने 1 लाख भर्तियों की बात की, 32,000 को नियुक्ति पत्र दे चुके। 85,000 भर्तियां की प्रक्रिया शुरू है जो मार्च से पहले तक हो जाएंगी। तो ये एक ही साल में इतनी सारी भर्तियां दे देना पहला काम, जिसको कि आप कह रहे हैं ये और बाकी मत गिनाइए। 450 रुपए का सिलेंडर जो 48 लाख महिलाओं को, एक साल में 1 लाख की बात की, वादा था मुख्यमंत्री का एक साल में 1 लाख देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी 1 साल हो जाने दीजिए, होने तक मैं आपको ये एग्जैक्टली बता दूंगा कि हमने 1,27,000 के आसपास की नियुक्तियां दे दी है। ये भी मैं, आप दोबारा डिबेट कराइए। 1 साल से 2 दिन ऊपर हो गए मुख्यमंत्री को। देखिए, नहीं, मैं ये, आप इसको मार्च तक है ना ले जाइए, आप इसको फाइनेंशियल ईयर तक ले जाइए, है ना, तो फिर अपना ठीक रहेगा हिसाब। 5 साल में हमको 4 लाख नौकरियां देनी है और हम उस फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे। मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मीना जी सुन लेते हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर गोविंद जी आप है ना बोल लीजिएगा, है ना। दूसरी इच्छा शक्ति की 100 दिन के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी ERCP, जिसको कि ये राष्ट्रीय परियोजना 75% तक वो ये कर रखे थे, तो इसको हमने पहले भी, जल संसाधन मंत्री पहले भी बोले कि जितने भी देश भर में पुराने प्रोजेक्ट, सुनिए तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब आप मत कहिए उस बात को वापस। नहीं, मैं इसको एक बार, मीना जी एक बात केवल इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि सब एक हल्की सी इसमें नीतिगत इशू है कि ERCP इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट के लिए हमेशा आती सेंटर की। ये केवल ERCP पे अड़े हुए थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना जिस स्वरूप में उसी में बनाओ, 75% का कोई भी वो आप क्लॉज मत लगाओ। जबकि नीतिगत रूप से नई राष्ट्रीय परियोजना के लिए ये बकायदा केंद्र ने ये नीति अपना रखी है। किसी को इसके बिना या इसमें रिलैक्सेशन देकर के राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाई। तो जहां भी समाधान निकाला वो इसी इंटरलिंक प्रोजेक्ट से ही पुरानी परियोजनाओं को पूरा किया है। और रही देखिए बात की पहला बात, दूसरी बात, पेपर लीक के मामले में ये कठोरता लाए। आते ही 100 दिन के अंदर इन्होंने ये काम भी किया कि SIT गठित की और बोला कि पकड़ो, आप जो भी पकड़ सकते हो, फ्री हैंड किया पुलिस को। और पुलिस का ही डेटा है कि 7.2% के करीब जो क्राइम रेट है वो कम भी हुआ है प्रदेश में, और ये धीरे धीरे और गिरेगा, और डेटा आएगा, क्योंकि आप फ्री हैंड दोगे तो वो इस तरीके से काम करेगा। ये नीतिगत, देखिए
अब आप बोलेंगे लेकिन महिलाओं के लिए तृतीय जो भर्ती टीचर भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी उन्होंने 50% तक आरक्षण की बात की। वो ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में वो कहीं पर अभी अटकी हुई है, लेकिन हमारी भजनलाल जी की तरफ से ये बकायदा महिलाओं को, अगर आप इसको एक व्यक्ति के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को दे रहे हैं। अभी किसानों के भी आप देखोगे तो 700 करोड़ के करीब इन्होंने अकाउंट्स के अंदर पैसे भेजे। तो ये हर दिन, मतलब ऐसे मानिए कि कोई किसी की मंशा को आप मतलब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मंशा रखता है कि मेरा प्रदेश विकसित हो। अच्छा, एक और बात बताइए कि विकसित कैसे होगा? 5,89,000 करोड़ का कर्ज था और मेरे पास, मैं घर बनाना चाहता हूं तो पहले मैं क्या बनाऊंगा कि यार मेरे पास बजट तो हो। तो बजट के लिए राइजिंग राजस्थान का आयोजन पहले साल ही किया और खुद बोला कि भाई 2 साल के बाद फिर मैं इसकी, आप मेरे से पूछ लेना कि कितने एग्जीक्यूट हुए, क्योंकि सवाल सारे तरफ से ये थे कि एमओयू हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि भाई एमओयू हो जाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कितना होगा ये 2 साल में फिर हम राइजिंग राजस्थान ही करेंगे, उसमें पता चलेगा। और सही भी बात है, अपने ही कार्यकाल में अपनी रिपोर्टिंग देना एक व्यक्ति की मंशा को ही दर्शाता है मीना जी, जो उन्होंने किया। ये एक व्यक्ति को आप इसको नीतिगत रूप से देखेंगे, इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहना है, आपके मुताबिक राइजिंग राजस्थान की सफलता विपक्ष को देखनी चाहिए और 1 साल में, पहले साल में उन्होंने ये करके दिखाया। गोविंद पटेल जी, इसमें तो अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगा मीना जी। मैं पूछता हूं, आप इसको ये देखिए कि राइजिंग एमओयू कौन करता है? एमओयू है वो कौन करता है किसी कंपनी के साथ में? सरकार का मतलब ब्यूरोक्रेट। तो किसी सरकार में अगर मान लीजिए कि 11 लाख के एमओयू होते हैं और किसी की सरकार में 35 लाख के एमओयू होते हैं और करने वाले वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स पे भी भजनलाल जी ने बकायदा बोल रखा है, प्रेशर बना रखा है कि हमें अर्थ की खुद व्यवस्था करनी। हम जितना केंद्र से आए ठीक है, हमें पहले पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तो आप ये मानिए कि अगर 50% एग्जीक्यूशन, 40% एग्जीक्यूशन भी होता है तो राजस्थान के पास अपनी जो उन्होंने सोचे हुए विकसित राजस्थान के सपने को, $350 बिलियन का सपना, मतलब बोल भी दिया कि मैं वो करना चाहता हूं। और उसके लिए ये वो उन्होंने आह्वान किया प्रवासियों को, दूसरे लोगों को। उन्होंने कहा कि भी जो तकलीफें ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पे निपटाए, इसको खत्म करेंगे। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कन्वर्जन, फटाफट से एक पूरी की पूरी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आप ये देखो तो बहुत अच्छा है। तो बहुत, देखिए, आप उनकी चीजों पे तो आप क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन उनकी मंशा पे आप प्रश्न ना उठाए। जी, एक बात जो अटल खंडेलवाल जी की बात से समझ में आती है वो ये कि पहले साल में एक बड़ा ग्लोबल समिट करने में सफल रहे मुख्यमंत्री। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब तो अटल जी ने अच्छे से दे दिया है गोविंद जी। देखिए मीना जी, ये इन्होंने जिस तरह से कहा कि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, वो फाइनेंशियली ईयर के हिसाब से देखिए। तो पहले तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश है, कोई व्यापार का केंद्र नहीं है, तो फाइनेंशियल के हिसाब से इनको देखना चाहिए। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी भर्तियां जो दे दी, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। अरे भाई, वो तो हमारी सरकार में हुआ काम था, उसको तो आपने क्या नया क्या किया उसमें? आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार ने कहा था हम हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसमें आपने क्या किया? आपने एक भी बड़ी भर्ती ऐसी करवाई है जिसमें कि युवाओं को रोजगार मिले? आपने तो युवाओं की सुनने के बजाय डॉक्टर्स की नियुक्ति बड़ी नहीं है। उम्मीदों का बोझ इतना मत डालिए कि मतलब वो प्रैक्टिकल नजर नहीं आए। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख भर्तियां हो जाएंगी फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब मार्च तक। ठीक है, और 3 महीने हैं, मार्च में कोई बहुत दूर नहीं है।
तो मार्च तक भी अगर 1 लाख भर्तियां हो जाती हैं, अगर है वो, क्योंकि अभी तो 15,000 का ही है, नियुक्ति पत्र कितने हैं वो विपक्ष के नाते आप ऑडिट खुद रखिए, आप कड़ी नजर रखिए कि 15,000 है कि 35,000 है। अटल खंडेलवाल जी 35 बता रहे हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक तो मंशा की बात हो गई, मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी पे उनकी पकड़ भी आ गई, जैसा कि अटल जी कह रहे हैं। उनके अनुभवहीन होने के जो आरोप उन पर लगते थे, जगदीश जी, पर्ची की सरकार का जो टैग उन पर लगा, क्या वो धूमिल करने में सफल हुए हैं मुख्यमंत्री? नहीं, पर्ची की सरकार तो कोई टैग हो ही नहीं सकता मैम, इसलिए कि वो तो सारा पहले वहां दिल्ली में 2 लोग तय करते थे कि कांग्रेस में कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी होता तो तय है, इस बार तरीका बदल दिया, उसका प्रोसेस जो है ना वो चेंज हो गया कि वो पर्ची पे दिखते सारे एमएलए के बीच में खोला गया उसको। पहले भी लेकिन ऐसा ही होता था, 2 ऑब्जर्वर आते थे, वो नाम लेकर आते थे कि किसकी तरफ इशारा होगा, उसी को मैनेज करते थे, कौन उनका प्रस्ताव करेगा, कौन वो करेगा सेकंड, तो उसके हिसाब से चुना जाता था। तो ये पर्ची वाली बात तो बस केवल कांग्रेस को कहने के लिए थी, क्योंकि कांग्रेस के पास तब तक कहने को कुछ भी नहीं था। पर्ची हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, और बिना पर्ची के हो जाता तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होता, न कोई बिगड़ा न क्या। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल में एक आदमी आता है, 6 महीने तो उसको व्यवस्था देखने में, खासकर जो नया हो, जो पॉलिटिशियन ऐसा हो जिसको कि सरकार का कोई अनुभव नहीं हो, एमएलए भी नहीं हो उससे पहले वो, तो उस आदमी को 6 महीने तो चीजें समझने में लगता है कि गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट में प्रोसेस कैसे चलता है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं चीजों के, मुझे किन-किन लोगों को अपने साथ लेना चाहिए, किन-किन लोगों को जो है मेरे को बात नहीं करनी है। तो ये बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल एंगल से देखकर की जाती हैं। ये अगर कर लेना वही बहुत बड़ी चीज है। अगर मुख्यमंत्री जैसा आदमी, कोई यंग मुख्यमंत्री हो और वो इसको 6 महीने में सीख भी ले और फिर 6 महीने में एनर्जेटिक तरीके से उस काम को करने लग जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब अगर 4 साल वो जितना काम करेंगे, वो सारा क्रेडिट होगा और वो सारा राजस्थान के बहबूदी के लिए होगा। अब ये हम गिनाने लग जाएं कि वो तो हमारे टाइम की लिस्ट थी, इसकी लिस्ट थी, तो वो तो हर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट में यही होता है तरीका। जो जी, वसुंधरा जी लिस्ट छोड़ के गए, वो अशोक जी को मिली। वसुंधरा जी तो ये तक एलिगेशन लगा चुकी हैं कि सरकार के 4 साल तक अशोक जी जो हैं, हमारे ही चालू किए हुए काम को, बल्कि आज भी उन्होंने लगा दिया कि ये तो मैं बनवा गई थी, ये चीजें तो शिलान्यास हो चुका था। जी, खैर ये सब चीजें हो, कुछ भी हो, लेकिन अब हमको जो है ना, एक एमओयू देखने को मिल सकता है, शायद आज उसको स्टेज पे दिखाया था। जी। हम 1 साल से 1 साल से ये बहस कर रहे हैं कि एमओयू हुआ क्या है, वो तो बताओ, तो वो आज जी, देखने को मिल सकता है, जी, उसको स्टेज जी। पे दिखा दिया गया है। तो वो ऐसी सूरत एमओयू में है अगर कि एमओयू है जिसकी बात राजीव तिवारी जी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जी, जगदीश जी आप पूरी करिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ, तिवारी जी ने पिछली दफे बात में ये कही थी कि भाई मध्य प्रदेश को क्या मिला। मध्य प्रदेश के भी 9 जिले शायद आ रहे हैं इसमें, 9 जिले, और एरिया लगभग उतना ही कवर हो रहा है इरिगेशन का। तो ड्रिंकिंग वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, इरिगेशन हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ भी करीब 1 करोड़ 10 लाख एकड़ जमीन में जो है सिंचाई की फैसिलिटी मिल जाएगी अब। तो कितना अन्न पैदा करेगा राजस्थान, पहले से ही उसके पास खूब जगह है। अभी ये तो वेस्टर्न राजस्थान तो लिया ही नहीं है, ये तो ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, जहाँ कंपेरेटिव बेटर है पानी की कंडीशन। वेस्टर्न राजस्थान के मुकाबले इधर पानी ठीक है, साउथर्न और ईस्टर्न राजस्थान जो है इस मामले में ठीक है। तो अगर उसकी कमी बेशी पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अगर 5 साल में ये एग्जीक्यूट होकर मतलब काम शुरू हो जाए, जिससे कि लोगों के गांव तक पानी पहुंचने लग जाए, तो ये एक चीज ही भजनलाल सरकार को रिपीट कर सकती है, जी। इतना अभी बड़ा बहुत काम है। दूर का समय है, लेकिन आपने कहा कि ये एक काम ही काफ़ी होगा। राजीव तिवारी जी, काम तो और भी बहुत सारे करने हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन जो एक नैरेटिव बनता है, एक परसेप्शन बनता है, जनता के बीच में एक छवि जाती है
भजन लाल शर्मा उस छवि को अपने लिए, जितना भी उनका 1 साल के कार्यकाल में है, कामकाज को आप देखते हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में हम उनकी सफलता की 4 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ पर उत्साहवर्धन किया उनका, मध्य प्रदेश का ज़िक्र आपने किया, मध्य प्रदेश की चर्चा मध्य प्रदेश में जाकर करेंगे शायद, तो वहाँ पर भी एक कहने को होगा। लेकिन प्रदेश के स्तर पर अगर हम देखें, तो ब्यूरोक्रेसी की बात अतुल खंडेलवाल जी ने की कि ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा भजन लाल जी अपने हिसाब से, यानी प्रदेश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कामों में जुटा पा रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, हालांकि ये असंभव नहीं है, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी में, राजस्थान में कम से कम ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रही है? वसुंधरा जी के समय को खाली छोड़ दे तो। नहीं, ऐसा नहीं है। गहलोत जी के समय भी ब्यूरोक्रेसी पर वो हावी रहे हैं, वसुंधरा जी रही हैं, उससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी ब्यूरोक्रेसी पर बहुत हावी रहे हैं, बरकतुल्ला खां हावी रहे हैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिनके आगे ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से कांपती थी। तो अब क्योंकि इनके लिए ऐसा परसेप्शन इसलिए बना कि ये नए थे, विधायक भी नहीं रहे, लेकिन अब जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, राइजिंग राजस्थान हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की आई है, उसके पीछे कारण है केंद्रीय नेतृत्व। उन्होंने इन पर पूरा वरद हस्त रखा, इनको फ्री हैंड दिया कि आप जो भी योजना लाएंगे अच्छी होगी तो हम उसको तत्काल स्वीकृति देंगे और आप खुलकर काम कीजिए। फिर इनके जो शुरुआत में ब्यूरोक्रेसी के लोग लगाए, जैसे अभी भी ये आरोप लगता है कि गहलोत जी के जमाने के जो अधिकारी हैं वो भी अभी वही की पोस्ट पे अभी भी वही लोग बैठे हुए हैं। भले ही बैठे रहे, वो कोई जो आईएएस है वो किसी नेता का गुलाम नहीं है, उससे तो काम लेना आना चाहिए नेता को। तो साल भर में इन्होंने भी उस चीज को सीखा, किस तरीके से अमित शाह वहां पे गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, गडकरी वहां पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरा देश संभाल रहे हैं, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर वो लोग कैसे टैकल करते हैं। तो वो सारी चीजें इनमें इन्होंने भी धीरे धीरे सीखी है और आज उसका प्रभाव सामने दिख भी रहा है। आप जितने भी फोटोग्राफ्स मीडिया में देखते हैं या वो देखते हैं, तो अब चीफ सेक्रेटरी पीछे रहते हैं, आगे भजन लाल जी कमांड करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो देखिए, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। तो अब अभ्यास ही है जिसकी वजह से इन्होंने वही जो अभी राकेश जी भी कह रहे थे, जगदीश जी भी कह रहे थे, अटल जी ने भी कहा कि उन्होंने शुरू से जो इनिशिएटिव्स लिए और खुद हर चीज की मॉनिटरिंग अपने हाथ में रखी, तो वो यही दर्शाता है कि उनमें सीखने की ललक थी, जिसकी वजह से वो आज सभी लोग जो क्रिटिक थे, हम जैसे सभी पैनलिस्ट जितने हैं, वो पहले शुरुआत में बहुत ही क्रिटिकल थे उनके उसके हिसाब से, लेकिन वो धीरे धीरे फिर उनकी बढ़ाई भी कर रहे हैं, हम उनके कामों की अच्छाई भी बता रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें, मैं तो वही कह रहा हूं ना, जल्दी दिखना चाहिए। राकेश वशिष्ठ जी, बस सबसे बड़ी मेरी, हाँ एक बात, मैं जो भी घोषणा हो वो हम, जैसे अब ये राइजिंग राजस्थान का कह रहे हैं कि 2 साल बाद मैं इसकी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहीं जमीन का अलॉटमेंट होगा, कहीं वो फैक्ट्रियां लगनी शुरू होंगी। ये तो है नहीं कि 2 साल बाद उनको जमीन का अलॉटमेंट होगा या 2 साल बाद वो, तो छोटी छोटी चीजें, भले ही वो बड़ा इन्वेस्टमेंट लाख 2 लाख 4 लाख के जो करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, उनकी जगह 25,000 50,000 75,000 ये वाले जो इन्वेस्टमेंट है वो। राजीव जी सर, हाँ मीना जी छोटी मोटी चीजों को तो वैसे मेरे को ही नहीं बोलने के लिए परमिट करती, तो आप बताइए वो एक मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजों को रोज कितना बोलेगा? विकास माइक्रो लेवल पर नहीं होगा तब तक वो लार्ज स्केल पर भी नहीं हो सकता। शुरुआत तो जमीन से ही होती है, फिर आसमान छुआ जाता है।
विकास तो हो रहा होगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री मेरा कहने बयान का तो मतलब ऐसे ही यही देगा। है कि आपकी बात ये मैं समझ इन्वेस्टमेंट गया। जो समिट में हुआ है वो 10 करोड़ से लेके और 10 लाख करोड़ तक के हुए हैं। तो शुरुआत वाले भी अगर वो दिखने लग जाएं कि भाई कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, वहां पर इतने प्रोजेक्ट आ गए, लगने शुरू हुए, वो साल 6 महीने में दिखना चाहिए। जी वरना जो जी पिछली सरकारों में इन्वेस्टमेंट सबमिट हुए थे और 10-12% उनकी जो रेट रही थी, सक्सेस रेट, वैसा ना हो। बस हमारी जो चिंता है वो इतनी सी है, हम ये नहीं चाहते कि ये सारा चीजें फेल हो, हम चाहते हैं कि जी राजस्थान का विकास हो। और जो भी जी MOUs हुए हैं या MOA हुए हैं, ये सब दिखें। और ये जो पहला फेज है ये आपका PKC और ERCP का, ये 4 साल में तो पानी अभी नौनेरा बांध का बीसलपुर और इसरदा में आएगा। जी एक्चुअल जी लाभ तब होगा राजस्थान को जब वहां से सप्लाई शुरू होगी। जी जी राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहती थी लेकिन समय की बहुत कमी, माफी चाहती हूँ प्लीज। हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता की उम्मीदों को जो बढ़ाया है, राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन्हें पूरा जितना जल्दी जल्दी करते रहेंगे, उतने ही उन पर जितनी आशंकाओं के बादल थे वो कम होते जाएंगे और संभावनाओं का एक नया चेहरे के रूप में राजस्थान में वो उभरते जाएंगे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।